नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नई करवट लेती हुई खबर निकल रही है और यह खबर सदन पार्लियामेंट से मिली। लेकिन अब आप यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्या एक ही राह चुनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं, या दो रास्ते अपना रखे हुए कि जो बना उसी पर काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा दांव अंदर अंदर चल रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, क्योंकि बिहार से इस देश की राजनीति एक नई करवट लेने जा रही है। अब आर या पार वाले हालात पैदा होंगे। हो न हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, हो न हो कि फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई रह न जाए। इसलिए नीतीश कुमार सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में और भाजपा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी। भाजपा के पास 89 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 85, यानी कि 4 विधानसभा सीटों का डिफरेंस दोनों पार्टियों में है। नीतीश कुमार से आज AIMIM के विधायक गुलदस्ता भेंट करते हुए देखे गए। अब इससे यह लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द पहले JDU को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के कवायद में लगे हुए और नीतीश कुमार इस फेर में भी हैं कि नीतीश कुमार के पास कम से कम 12 सांसद जुड़ जाएं उनकी JDU पार्टी के अंदर। अब 5 असदुद्दीन ओवैसी के और 1 बहुजन समाज पार्टी के 6 यह जुड़ने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें गवाही इस बात की दे रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी में यह 6 विधायक जैसे ही सदस्यता लेंगे तो इन लोगों के लिए दर बदल कानून लागू नहीं होगा, ना तो AIMIM के 5 विधायकों पर, ना ही बहुजन समाज पार्टी पर। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक ही विधायक वह पार्टी बदल लिया तो कोई दर बदल कानून नहीं होगा। 5 ही विधायक असदुद्दीन ओवैसी के हैं, 5 ही बदल दिए पार्टी तो दर बदल कानून नहीं होगा। नीतीश कुमार का 91 विधायक हो जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के पास इंडिया गठबंधन का एक ऑफर है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का यह ऑफर मिला हुआ है और 130 MLA के साथ नीतीश ही CM बने रहेंगे, यानी कि विपक्ष के साथ मिल करके 130 विधायक हो जाते हैं। IP गुप्ता भी हो न हो JDU के होके रह जाए, JDU में शामिल हो, ऐसी भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। और पिछले दिनों IP गुप्ता जो बहुत से लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कहा जा रहा है इसी रणनीति का एक हिस्सा था जो IP गुप्ता सबको एक करने में, असदुद्दीन ओवैसी से भी वह मिले, बहुजन समाज पार्टी के विधायक से भी मिले, कांग्रेस से भी मिलते रहे, राहुल गांधी से भी मिले, वह तेजस्वी यादव से, सबसे मिल रहे और यह समीकरण तैयार किया गया। पिछले दिनों काफ़ी समय पहले मैंने खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार 130 MLA के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बात बिगड़ रही है 4 शर्तों पर और चारों शर्तों में यह झलक रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर के बहुत गंभीर हैं और उन्हें विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार की सत्ता जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को छोड़ेगी, अस्तित्व को नहीं खत्म कर देगी। इस पर
नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा अस्तित्व को खत्म कर देगी, एक बार सत्ता हाथ में आ जाएगी। और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता देने को तैयार नहीं है। इसी बीच इंडिया गठबंधन से ऑफर मिला है, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि आप अगर सीएम बनना है, बने रहना है, तो 130 विधायकों के साथ आप बने रहिए पूरा 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केंद्र में आना है तो आप केंद्र में आकर के अहम भूमिका निभाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉइस कर लीजिए आपको क्या बनना है, आप बनिए, लेकिन एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया में आइए। अब ऐसे में नीतीश ने अगर इंडिया गठबंधन के ऑफर को मान लिया तो फिर नीतीश मोदी की छुट्टी कर बैठेंगे, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर मोदी को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और है कि नीतीश इंडिया में होंगे शामिल, इस बात को लेकर के नायडू को और नीतीश को, इस बात को लेकर के अखिलेश यादव के भाई ने, जो सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खुला ऑफर दिया कि आप लोग इंडिया के हिस्सा हैं, आइए इंडिया में। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के यह बात हुई, और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के हुई तो चंद्रबाबू नायडू की इसलिए हुई क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर एक तस्वीर देखने को मिली। उस तस्वीर में यह साफ था कि चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद थे वो मोदी सरकार के मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, वह सवाल खड़े कर रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि आप जानते हैं कि यह सही नहीं है, तो आप जहां पहले थे आप वहीं पे आइए इंडिया गठबंधन में, हम इन्हें सबक सिखाएंगे, इन्हें बताएंगे कि काम कैसे होता है। यह पार्लियामेंट के अंदर कहना, और नीतीश कुमार से या चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश यादव लगातार संपर्क में है, यह बात चर्चा में है। इस तरह की चर्चा लोगों में चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से लगातार 2-3 शख्स संपर्क में है। एक ममता बनर्जी नीतीश नायडू से संपर्क में है, अखिलेश यादव नीतीश नायडू के संपर्क में है, और रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी के बहुत खास सीएम तेलंगाना के रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू से डायरेक्ट संपर्क में। अब इन सभी चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ गई है। अब इसे ऐसे भी समझना पड़ेगा कि जो ईरान और इजराइल का यह युद्ध चल रहा है, या इस युद्ध का जो प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है, वह नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से पड़ रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जब यह बात सत्य है कि इसी वजह से पड़ रहा है, तो फिर अहम सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला क्यों किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ है, जिसकी वजह से आज बेरोजगारी और महंगाई की जो है, महंगाई रात को अलग दिन को अलग होते जा रहा है, डबल के कगार पर पहुंच गया है कि महंगाई डबल हो जाएगी, जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी। तो मतलब एक बहुत भयावह परिस्थिति इस देश के अंदर आने वाली है। अगर भयावह परिस्थिति इस देश के अंदर आने वाली है तो अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश एक ऐसे मोड़ पर इस वक्त आकर के खड़े हैं कि नरेंद्र मोदी की इस नीति से चंद्रबाबू नायडू के राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है वोट पे। और नरेंद्र मोदी अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान संशोधन बिल से लेकर वन नेशन तक का समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग की मदद से। अब चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ही जिस तरह से समाप्त करती जा रही है, इससे नीतीश कुमार के उन 4 शर्तों में झलका। मैं एक चीज आप दर्शकों को बता दूं कि जो नीतीश कुमार का दर्द झलका है, 2 जगह दर्द
जो झलका है मैं आप दर्शकों को बता दूं। नीतीश कुमार पहला तो स्पीकर पद को लेकर के जो बोले तो उसके अंदर उन्होंने आशंका क्या जताई जो बड़ी अहम है। नीतीश कुमार कहते हैं कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीतीश कुमार का यह कि राजनीति में स्पीकर का, आप दर्शकों को मैं यह दिखाऊं, यह देखिए आप दर्शक, नीतीश कुमार का यह आया बयान। नीतीश कुमार के इस बयान को मैं आप दर्शकों को बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। बड़ी ध्यान से समझिएगा, खास करके तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं चल रहा नीतीश कुमार। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक चीज और उन्होंने दिखाई है, अपनी असहमति दिखाई है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीएम कौन हो। अगर ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ और भाजपा अपना सीएम बनाना चाहती है, तो कौन होगा सीएम। तो नीतीश कुमार उसमें कह रहे हैं, अपनी आशंकाओं में नीतीश कुमार व्यक्त कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए एनडीए की तरफ से। वह किसी, ध्यान से समझिए, वह नीतीश किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे सके। यानी कि नीतीश कुमार साफ जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगर सीएम बना, जैसे भारतीय जनता पार्टी बना रही है और वह रिमोट कंट्रोलर होता है और दिल्ली से उसे कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा हुआ तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लेगा और अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर जेडीयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से बिहार को बचा पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ भी वह कह रहे हैं कि जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे सके ऐसा सीएम होना चाहिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सौंपी हुई है सीएम बनाने की, तो आरएसएस का सीएम अगर बनेगा, जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता बन गई, तो रेखा गुप्ता को क्या, कुछ भी नहीं, वह आरएसएस जैसा कहेगा वैसा रेखा गुप्ता करेगी, तो बिहार में भी ऐसा होगा। तो बिहार में फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बिहार का क्या होगा वह बाद में पता चलेगा। नीतीश कुमार के जाते ही पार्टी साल भर 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी, यह नीतीश कुमार समझ। ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए विधायक तैयार कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक नीतीश कुमार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। एक रणनीति के तहत कांग्रेस के 4 विधायक, 6 विधायकों में 4 विधायक जेडीयू का दामन थाम सकते हैं कि जेडीयू नंबर 1 की पार्टी बन जाए। अब जेडीयू अगर नंबर 1 की पार्टी बन जाती है तो राज्यपाल किसी भी कीमत पर सरकार गिरने से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दे पाएंगे। संवैधानिक तौर पर नीतीश को ही निमंत्रण देना पड़ेगा। इस साजिश के तहत नीतीश कुमार एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के ऑफर को उन्होंने, कहा जा रहा है, एक तरह से स्वीकार कर लिया है और 130 एमएलए यानी कि विधायक की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे में तो नीतीश मोदी की छुट्टी कर ही देंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, छुट्टी ही हो जाएगा। और इस इंडिया गठबंधन के ऑफर के बाद में नीतीश कुमार का क्या रूप होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कहा यह जा रहा है जानकारों के अनुसार कि इस पर नीतीश कुमार ने अपना काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बन पाई और यह 4 शर्तें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं और नीतीश कुमार को एनडीए का साथ मंजूर नहीं, वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं
130 एमएलए के साथ नीतीश ही सीएम रहेंगे, यह तो अलग की चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने का तात्पर्य यह होगा कि मोदी सरकार, अब इसका मतलब बहुत बड़ी सरकार है, या 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं वह भी मोदी के लिए अब बहुत भारी पड़ने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूँगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFT इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TFT इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।